अगर आप शेयर मार्केट करना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ना आप सचमुच में शेयर मार्केट से पैसा कमाना सीखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे बिगिनर भाई लोग हैं जो डेली हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करते हैं कि पंकज भैया हमारा तो ट्रेडिंग में लॉस हो गया, शेयर मार्केट में लॉस हो गया, आखिरकार हम शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाएं, ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाएं। तो अगर आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाना है ना, तो आपको भैया सबसे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखना होगा। और कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम सुन के अगर अभी आप डर गए हैं ना, तो घबराइए मत। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा ना, अगर एक क्लास 4-5 का बच्चा भी रहेगा तो उसको भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। खैर आप तो ठहरे भैया युवा आदमी, आपको तो पक्का समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस कैंडल स्टिक को सीखेंगे। ये कैंडल स्टिक क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये कैंडल स्टिक आखिरकार बनते कैसे हैं, इनमें क्या क्या चीजें होती है, किन किन चीजों से मिलकर ये बनता है, क्यों आखिरकार कैंडल ऊपर जाता है, क्यों नीचे आता है, इनका ऊपर नीचे जाने का क्या मतलब होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न कितने टाइप के होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर कैसे हम ट्रेड लेकर अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, सब कुछ आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद पहले एक बात बोलना चाहूंगा। देखो यार, मैं ना इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत किया हूँ। ये कैंडल एक एक कैंडल ढूंढ कर आप लोगों के लिए निकाला हूँ। बहुत सारे भी ऐसे कैंडल स्टिक आएंगे, तो बहुत मेहनत लगा है। और मेरा ये मेहनत तभी सफल होगा जब आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को खूब शेयर करोगे और इस वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है। एंड अगर आप लोग शेयर मार्केट सीखना चाहते हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर अभी वीडियो होने वाला है। इसके बाद डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर और चार्ट पैटर्न के ऊपर वीडियो आने वाला है। तो अगर सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपका ही फायदा है, एक ही चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूँ आखिरकार ये कैंडल होते क्या है और कितने टाइप के होते हैं और कितने कलर के ये होते हैं। तो देखो कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती। हाँ भाई, वही मोमबत्ती जो आप दिवाली पर जलाए थे, ठीक है। लेकिन आप जो दिवाली पर मोमबत्ती जलाए थे वो कई कलर का होता है, लाल होता है, पीला होता है, सफेद होता है, हरा होता है, ठीक है, ब्लू होता है। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर ना कैंडल केवल दो ही कलर की होते हैं, एक ग्रीन और एक रेड, ठीक है। अब जो ग्रीन कैंडल स्टिक है ना, इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल स्टिक, और ये जो लाल वाला है इसको बोलते हैं बेरिश कैंडल स्टिक। अब बुलिश और बेरिश से क्या मतलब है इसको समझिए। देखो शेयर मार्केट में बुलिश का मतलब होता है बुल, बुल मतलब बैल, और बैल जब भी मारता है तो मुड़ी ऐसे करके मारता है, धड़ाक से। नीचे वो भी मारता है, ऐसे मारता है, नीचे से ऊपर की ओर बुल पटकता है। और बेरिश का मतलब होता है भालू, और भालू किसी को मारता है तो ऊपर से उठाकर ठाए लगे नीचे जमीन में पटकता है, आदमी का सर फाट जाता है, ठीक है। तो बेरिश का मतलब होता है मार्केट नीचे आती है, भालू क्या करता है किसी को उठाकर पटका नीचे पटकता है। तो इसका जो प्राइस होता है ये नीचे की साइड में आता है। इसलिए अब नीचे उठाकर पटकेगा तो क्या होगा, मने मर जाएगा, खून निकल जाएगा, तो खून निकलेगा तो ला लेना होगा। और जब बुल क्या करता है, बुल मारता है ऊपर, आसमान में सीधा उड़ जाएगा, आदमी को पूरा हरे हरा दिखाई देगा, तो क्या होगा, इसको बोलते हैं ग्रीन कैंडल। बुल इसका मतलब ग्रीन। अब ये बुल बेरिश नाम दे दिए हैं तो नाम के ऊपर मत जाइए, ठीक है। बुलिश का मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी कि शेयर बाजार जो है ऊपर जा रहा है, उसका एक नाम दिया गया है। और बेरिश का मतलब है कि मार्केट लगातार नीचे जा रही है, ठीक है। तो अब हम इतना समझ गए कि बुलिश बेरिश से क्या होता है। ग्रीन वाला जो होता है ना दर्शाता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, और ऊपर जा रही है तो उसको बोलते हैं बुलिश, और मार्केट नीचे जा रही है यानी कि लाल लाल कैंडल बन रही है तो उसको बोलते हैं बेरिश, यानी कि मार्केट नीचे जा रही है। तो इतना समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ। ये जो कैंडल स्टिक होते हैं ना, देखने में आपको जनरली इसी टाइप के दिखाई देंगे, लेकिन कलर मैटर नहीं करेगा। बहुत टाइप का कैंडल स्टिक एक ही जैसा रहता है, जैसे देखने में तो ये एक ही जैसा है, ठीक है, लेकिन ये बुलिश है, ये बेरिश है, कलर केवल बदला है, ठीक है। लेकिन कई टाइम पर कलर सेम रहते हैं लेकिन कैंडल का नाम बदल जाता है। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कुछ कैंडल स्टिक किस टाइप के होते हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ कैंडल स्टिक होते हैं दोस्त, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कुछ कैंडल स्टिक कैसे होते हैं। अभी मैं आपको छाप छाप करके बढ़िया से दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर इसको करके, हाँ, कुछ कैंडल स्टिक होते हैं केवल ऐसे होते हैं, कुछ कैंडल स्टिक केवल ऐसे होते हैं, मतलब ना तो ये शैडो नीचे निकला रहेगा ना तो ऊपर। जैसे ये हो गया, इसमें शैडो ऊपर नीचे नहीं है, कुछ में नीचे हल्का सा शैडो रहता है, कुछ में हल्का सा ऐसे रहता है, कुछ में शैडो केवल ऊपर की साइड में रहता है, कुछ में दोनों की साइड में रहता है, जैसा कि ये और ये आपको दिखाई दे रहा है। कुछ कैंडल स्टिक होते हैं छोटा सा बस बॉडी बनता है, ऐसे छोटा सा केवल बॉडी बनता है, कुछ का बड़ा बनता है, मैं आपको बताता। कुछ में बड़ा सा ऐसे शैडो ऊपर की साइड में रहता है, उनका अलग अलग नाम है, अभी आपको आगे बताएंगे। कुछ में क्या होता है
ऐसे रहता है और बड़ा सा ऐसे कुछ नीचे रहता है। तो सबका अलग अलग नाम होता है और इन नाम को जानकर हम बहुत पैसा बना सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर। और आप लोग देखे होंगे मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो कैंडलस्टिक को देख कर ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी ये तो कैंडलस्टिक अभी सब आगे आएंगे, अभी आपको समझाएंगे। अब हम समझते हैं कैंडलस्टिक का बेसिक, क्योंकि आप पैसा कमाने वालों को कैंडल को देखकर इसका बेसिक जब तक नहीं सीखोगे ना, कमाने के बाद छोड़ दीजिए आप गंवा दोगे। तो इसलिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अब ये कैंडलस्टिक हो गया, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि पंकज भैया ये वाला ग्रीन है और ये वाला रेड है? अब लाइव मार्केट में जब बनता रहेगा तो आप नहीं पहचान पाओगे। तो इसको जानने के लिए देखिए, जो ग्रीन वाला कैंडलस्टिक होता है ना, इसका हमेशा जो ओपनिंग होता है नीचे से होता है और क्लोजिंग ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ से इसमें ओपन करता है और क्लोज जाकर ऊपर करता है। लेकिन जो रेड वाला होता है इसका ओपनिंग हमेशा ऊपर से होता है, क्लोजिंग नीचे होता है। अब देखिए एक एग्जांपल से, मान लीजिए इस कैंडलस्टिक का ओपनिंग हुआ 40 रुपए के भाव पर, ठीक है, 40 रुपए के भाव पर हुआ और क्लोजिंग कितने पर हुआ? 60 रुपए के भाव पर हुआ। लेकिन यहाँ पर इसने लो लगा दिया था 20 रुपए का, ठीक है। इसने क्या किया था, 20 रुपए का लो भी लगाया था और यहाँ पर जब ये ऊपर गया था तो इसने क्या किया था, 80 रुपए का यहाँ पर इसने हाई भी लगा दिया था, ठीक है। अब ये जो ये ग्रीन, आप समझिए कैसे पता चला ग्रीन है। ओपनिंग हुआ 40 पर, हाई वहां तक गया, बट क्लोजिंग जो किया है देखो 60 पर, यानी कि 40 पर ओपन होकर जब 60 पर क्लोज कर रहा है, यानी कि 20 रुपया बढ़ गया है। अब 20 रुपया बढ़ गया है मतलब बुलिश है, बढ़ा है, ऊपर गया है, यानी कि बुलिश है, समझ गए। और ये जो रेड वाला है इसका मतलब समझिए, मान लीजिए इसका प्राइस ओपन होता है 60 रुपए के भाव पर, ठीक है। 60 रुपया पर ये कैंडल का ओपनिंग हुआ। अब ये हाई लगा दिया, यहाँ पर जब गया तो हाई कितने पर लगा है, 80 रुपए के भाव पर, ठीक है। अब इस ससुरी नीचे आना शुरू की, यहाँ तक आ गई। यहाँ तक आते आते इसका प्राइस बचा मात्र 20 रुपया, ठीक है। लेकिन फिर से ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद क्लोज कहाँ पर की, यहाँ पर क्लोज की है, यहाँ पर तो 40 रुपए पर मान लीजिए क्लोज कर। अब हमें क्या दिख रहा है, ओपनिंग इसका हुआ 60 रुपए पर, क्लोजिंग दिया है 40 पर, यानी कि 20 रुपया घट गया है। घटा का मतलब क्या है, मार्केट नीचे चली गई है, इसलिए इस कैंडलस्टिक को बोलते हैं बेरिश और ये होता है लाल, ठीक है। अब दोस्तों ये तो एक बेसिक सी चीज थी। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि एक कैंडलस्टिक के अंदर कितने भाग होते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए जैसे ये कैंडलस्टिक हो गया, हमें तो दिख रहा है हाई है, लो है, ओपन है, क्लोज है, बट ये बीच वाला जो बटन है इसको बोलते हैं बॉडी। तो एक कैंडलस्टिक के अंदर ना 5 चीजें होती है। पहला क्या होता है, ओपन प्राइस, दूसरा होता है लो प्राइस, तीसरा होता है हाई प्राइस, चौथा है क्लोज प्राइस, बीच का ये जो पार्ट है यहाँ पर इसको बोलते हैं बॉडी। अब ये जो रेड कैंडलस्टिक है और ग्रीन कैंडलस्टिक है, इसमें दो चीजें बस तीन चीजें कॉमन होती है, बाकी दो चीज अलग होती है, ठीक है। अब दो चीजें भैया अलग है, समझिए। ये जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल है, दोनों का बॉडी जो होता है एक ही होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ के पार्ट को बॉडी बोलते हैं ग्रीन वाले रेड, यहाँ से यहाँ के पार्ट को बोलते हैं बॉडी रेड वाले, ठीक है। तो ये तो सेम हो गया, दोनों का हाई जो होता है सेम होता है, ठीक है। ग्रीन का हाई जो है हाई और रेड का ये हाई, ये भी क्या होता है, एकदम सेम होता है। और ग्रीन का जो लो होता है और रेड का जो लो होता है सेम होता है। तो तीन चीज तो काम हो, अब दो चीज अलग है, वो क्या है, तो ग्रीन वाले का जो ओपनिंग होता है ना, इसका सर नीचे से होता है, लेकिन रेड वाले का जो ओपनिंग होता है ना, ये ऊपर से होता है, ऊपर से ओपन होकर नीचे क्लोज कर जाता है। लेकिन ग्रीन वाले क्या करता है, नीचे से ओपन होता है, ऊपर क्लोज कर जाता है। तो यहाँ का ग्रीन का ओपनिंग और क्लोजिंग अलग होता है, रेड का ओपनिंग और क्लोजिंग अलग होता है। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया है तो भैया लिख लीजिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए और लिख लीजिए, ठीक है। अब इतना समझ गए ना, अब हम आपको एक और चीज समझाते हैं। ये जो पुलिस कैंडलस्टिक है, इसको देखकर हम लोग ना आप साइड में रहेंगे, यानी कि सोचते हैं मार्केट ऊपर जाएगा सब कुछ, वो तो ये रेड वाला होता है, इसको देखकर हम नीचे वाला ट्रेड लेते हैं। अगर ट्रेडिंग करते तो नीचे वाला लेते हैं, अगर इसको बाय करते तो केवल ऊपर वाला लेते हैं। ट्रेडिंग में ये फायदा होता है कि मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हम अगर सही जगह पर ट्रेड लिए तब दोनों तरफ से पैसा कमाएंगे। ऊपर जाएगा अप साइड का ट्रेड लेकर पैसा कमाएंगे, अगर नीचे आएगा तो नीचे का ट्रेड लेकर पैसा कमाएंगे, डाउन ट्रेड का ट्रेड। लेकिन अगर स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं तो ऊपर जाएगा तभी पैसा कमाएंगे और नीचे गिरेगा तो पैसा नहीं कमाएंगे, ठीक है। अब समझिए जितने भी पांच वाला मसाला पांच बारह डाउन ट्रेड के दौरान बनते हैं, डाउन ट्रेड के दौरान बनते हैं, और जितने बेरिश वाले होते हैं ना, ये सब पूरा अप ट्रेड के दौरान बनते हैं।
समझिए डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है, जब भी मार्केट नीचे गिर रहा होगा और पुलिस कैंडल इसका मतलब है कि रिवर्सल हो जाएगा। अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड एक एग्जांपल की मदद से आप यहाँ पर समझाते हो, ठीक है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लो कैंडल स्टिक यहाँ से ऐसे बनते बनते, ठीक है, यहाँ पर बनते बनते नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर है हमारे, ठीक है, अब यहाँ पर सपोर्ट है, तो यहाँ पर आकर क्या बन गया, कोई पुलिस कैंडल स्टिक बन गई, आगे जाएगा। तो ये पुलिस होता है ना, कलर मैटर नहीं करता है, अभी आपको आगे समझाएंगे। कलर मैटर नहीं करता है, अगर सपोर्ट पर बना है, ठीक है, कैंडल स्टिक का कुछ नाम होता है, सपोर्ट पर बना है तो पुलिस कहलाएगा, और रेजिस्टेंस पर होता है। अब यहाँ पर मान लो कोई पुलिस कैंडल स्टिक बन गया, अब यहाँ से क्या होगा, ट्रेंड का रिवर्सल होगा। यहाँ से मार्केट क्या होती है, रिवर्सल होकर यहाँ से धीरे 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 ऊपर चली जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बनने के बाद मार्केट अब एक एग्जांपल यहाँ पर समझिए, मान लीजिए आप बरसात के दिन में कहीं आपको जाना है, और आप घर से निकल रहे हैं और आप देखिए यार एकदम काले काले बादल छाए हैं, ठीक है, एकदम करीबा बादल छाया है, और आप लगा बादल छाया है, बादल छा लिया, इसका मतलब क्या गिर सकता है, आप अपने द्वार से निकलेंगे, छाता लेकर रेनकोट पहन के क्या होगा, सेफ्टी से रहेंगे, बच जाएंगे, ठीक है। छाता है हमारे आपको बचाता है। मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं, आपके गले में घुसा है, वो पागल है दूसरा, ठीक है, और कोई भी उसके सामने से जाता है दौड़ा कर काट देता है, किसी को काट देता है, किसी को नहीं काटता है। तो आप क्या करेंगे, आप गली से जा रहे हैं और कुत्ता आपके सामने आ गया, तो आपको क्या लगेगा, अरे आप पागल कुत्ता है, काट देगा। अगर आप नहीं जानते हो कि वो पागल कुत्ता है, उसके पास से जाते पक्का काट लेता आपको। और अगर आप जान रहे कि पागल कुत्ता है, काटेगा दूसरा, तो आप दूर से जाएंगे, उस रास्ते को नहीं करते, ठीक है, तो बच जाएंगे। अगर नहीं जानते रहते तो कटवाइए, जाइए 10 में कोई रुकवाइए, हमरे जैसा देखो यहाँ पर आपको सही लग रहा है ना, तबीयत खराब है हमारा, इसलिए आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो समझ लिए कि 100% कंफर्म नहीं होता है तो ऊपर जाएगा, लेकिन 90% मान लीजिए यहाँ पर हम 10 ट्रेड लेते हैं, 10 ट्रेड में दूसरा 2 ट्रेड फेल हो गया, लेकिन 8 को अगर प्रॉफिट हो गया तब तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो आगे सब कुछ आपको समझाएंगे। और ये जो बेरिस वाला होता है, ये कहाँ पर बनता है, ये अब ऊपर बनता है, मान लो यहाँ से ऊपर जा रहा था, जगह नहीं ना, अभी आपको समझाएंगे आगे। मान लीजिए यहाँ से मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बना, यहाँ से मार्केट क्या होगा, धीरे धीरे मान लो यहाँ से ऊपर निकल गया। अब ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर कोई फिर से बेरिस कैंडल स्टिक बना, क्या होगा, हो सकता है ट्रेंड रिवर्स हो जाए, क्योंकि ज्यादातर रिवर्स हो जाता है, तो यहाँ से फिर से क्या होगा, रिवर्स होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको आगे समझाता हूँ, ये गोल गोल बनाया तो इसलिए भाई बुरा मत मानिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, आपको समझाते हैं, आई होप समझ आ गई। अगर नहीं आई है समझ में तो कमेंट करके बताइएगा, कमेंट किया नहीं समझ में आई है, मैं तो आपको अच्छे देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों जैसा हम बोल रहे थे कि कैंडल स्टिक कई टाइप का बन सकता है, तो यहाँ पर 2 अलग अलग टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न देखने में तो दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों कैंडल का नाम है ना वो अलग अलग है। यहाँ पर देख सकते हो किस कैंडल स्टिक का नाम है हैमर और किस वाली कैंडल स्टिक का नाम है, ठीक है। कुछ केस में ये ग्रीन वाला अगर रेड भी बनता है तो वो सपोर्ट पर रहता है, अगर सिर्फ हैमर ही माना जाता है, और यही ग्रीन कैंडल स्टिक अगर रेजिस्टेंस पर बनता है तो उसको हैंगिंग मैन माना जाता है। कलर मैटर नहीं करता है, पहले ही बता दिया। अभी आपको समझ में आएगा, बस देखिए कैसा बनाना है तो देखिए। अब देखिए ये मान लो हैमर, तो जितने भी हैमर क्या होता है, ठीक है, जितने भी पुलिस कैंडल पैटर्न होते हैं ना वो कब बनते हैं, डाउन ट्रेंड के दौरान, यानी कि मार्केट गिर करके नीचे आया और सपोर्ट कर हमारा क्या बन गया, पुलिस कैंडल पैटर्न, यहीं से मार्केट का क्या हो जाता है, रिवर्स। और जितने भी बेरिस कैंडल पैटर्न होते हैं अब ट्रेड के दौरान बनते हैं, यानी कि मार्केट धड़ ऊपर जा रहा है, और बेरिस कैंडल पैटर्न जब बनता है तो वहां से मार्केट नीचे गिर जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल समझिए, ये जो हैमर है ये कहाँ पर बनता है, डाउन ट्रेंड के दौरान। अब हम हैमर का एग्जांपल पहले दिखाते हैं, उसके बाद आपको तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट में आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आई, और हमने ये बताया कि हैमर कब बनता है, यानी कि पुलिस कैंडल कब बनते हैं,
डाउन ट्रेंड के दौरान, और अगर ये डाउन ट्रेंड के दौरान बनते हैं तो मार्केट में ये रिवर्सल कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आप देख रहे हो, यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, गिरते 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 कहाँ आ रहा है, अब ये नीचे धीरे धीरे ऐसे देख रहे हो आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, और पुलिस में क्या होता है, हैमर कैंडलस्टिक आपका पुलिस होता है। ये रेड भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता, बट ये बना क्या है डाउन ट्रेंड के दौरान, ठीक है। अब हमने कैसे पहचाना कि ये हमारा हैमर है, ठीक है, इसका हैमर नाम हमने कैसे दे दिया। हैमर में क्या होता है समझिए, अभी पीछे दिखाई दे, बॉडी इतना छोटा सा रहता है, ठीक है, बॉडी क्या होता है छोटा सा, और यहाँ पर जो ये शेडो रहता है बहुत बड़ा सा रहता है। तो इसमें देख सकते हो, इसमें ये जो बॉडी है आपको छोटा सा लग रहा है, लेकिन यहाँ से जो ये शेडो है ये आपको बड़ा सा लग रहा है। ये आप क्या बोल सकते हैं कि हमारा क्या है हैमर। अब ये अगर लाल भी होता है, अब देखिए हैमर कैंडलस्टिक हो रहा है तो बनने के बाद में कहाँ चला गया मार्केट, ऊपर, ठीक है, कुछ टाइम के लिए ऊपर चला गया, अब बाद में यहाँ से फिर से नीचे गिर गया। अब जब फिर से नीचे गिरा तो इसका फिर से क्या था, यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में ही एक बार यहाँ से फिर से मिल गया क्या हैमर, यहाँ पर, ठीक है, फिर से हैमर मिल गया। अब इसका जो बॉडी है छोटा सा है और इसका जो शैडो है खूब लंबा सा है, इसका मतलब ये क्या है हैमर, और हैमर बना तो मार्केट यहाँ से देखो कुछ टाइम के लिए यहाँ तक ऊपर फिर से आ गया है, ठीक है। यानी कि हैमर बनता है तो कुछ टाइम के लिए जरूर से जरूर रिवर्सल कर देता है, ये 80% केस में होता है। अब समझ लीजिए, मान लीजिए यार हम देख लिए कि हैमर बन गया है, ठीक है, हम तो देख लिए कि हाँ भैया जैसा पंकज भैया ने बताया था हैमर बन गया है। अब हैमर बन गया तो क्या करें, हैमर बन गया है तो ट्रेड हमें लेना है, ट्रेड कहाँ पर लेना है, जो हैमर कैंडलस्टिक है, हैमर का जो अपर शैडो है, अभी हमने शैडो बताया था ना ऊपर वाला जो हाई लगाया है, जो हैमर का हाई है, हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोज दे दिया तो क्लोज देने के बाद नेक्स्ट कैंडल हमारा क्या होगा ट्रेड। अब ये हैमर का ये क्या पॉइंट था, हमारा हैमर हो गया, हैमर का ये अपर शैडो है यानी कि हाई है, हाई के ऊपर ये वाला कैंडल क्लोज दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्लोज करने के बाद में इस कैंडल स्टिक में हमारा क्या हो जाएगा एंट्री। अब एंट्री यहाँ पर अगर होगा तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, टारगेट पहले बाद में देखेंगे। हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद में हमारा सबसे पहले स्टॉप लॉस लेके कितना बना होगा, तो स्टॉप लॉस जो ये हैमर होता है, हैमर का एकदम नीचे यानी कि जो लो होता है, लो के पास में होता है हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड टारगेट कितना होगा, तो जितना बड़ा हमारा स्टॉप लॉस यानी कि इतना जो गैप बच रहा है, इतना अगर हमारे स्टॉप लॉस है तो इतना ही टारगेट हमारा होगा, या फिर इससे डबल 1:1 1:2 पर आप काम कर सकते हैं। जैसे मान लो इतना बड़ा हमारा स्टॉप लॉस हो गया तो टारगेट इसकी अपेक्षा में दुगना होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दुगना हो गया। अब देखो दुगना जहाँ पर हुआ टारगेट हमने खुद किया, फिर मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया, ठीक है। अब फिर से नीचे गिरा है, फिर से जब हैमर मिला है तो हैमर यहाँ पर हो गया, इसका जो पॉइंट था यहाँ पर तेजी से ब्रेक किया, हमने क्या किया क्लोज, मतलब तेजी से पूरे से था, इसका हाई क्लोज किया तो हमने क्या किया यहीं पर ट्रेड लिया, और यहाँ पर अगर ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस कितना होगा, हैमर का एकदम लोएस्ट ये वाला, तो यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट इसके ले सकते हैं, यानी कि देखो यहाँ से इतना बड़ा ये है, इससे दो इतना बड़ा टारगेट, ठीक है। तो यहाँ तक देखो हमारा टारगेट मिला, टारगेट जैसे हमने लिया बेचा, कैसे मार्केट क्या हुआ कंटिन्यू नीचे चला गया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रहा है बार बार देखिए, कई बार देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ नेक्स्ट चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर मैं हैंगिंग मैन का आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। अभी देखा आपने कि यहाँ पर हैमर बना था, और सेम हैमर क्या होता है, हैमर के जैसा ही हैंगिंग मैन होता है, लेकिन हैमर जो होता है आपका सपोर्ट बनता है डाउन ट्रेंड के दौरान में बनता है, और जो आपका हैंगिंग मैन होता है वो अप ट्रेंड के दौरान बनता है, और सेम हैमर के जैसा रहता है, बट कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अभी क्या है, यहाँ से एक अप ट्रेंड जारी है, ठीक है, यहाँ से एक अप ट्रेंड जा रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद में हमें कहाँ पर हैमर जैसा कहाँ पर दिखाई दिया, तो यहाँ पर देखोगे ये हैमर के जैसा हमें हैमर कैसे यहाँ पर कैसे पता चला हैंगिंग मैन है, हैमर के जैसा ही है, पता कैसे चला हैंगिंग मैन है, यहाँ से ट्रेंड क्या है अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में मार्केट अगर पास में है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है हैंगिंग मैन। अब कैसे पता चला रजिस्टेंस है, यहाँ पर देखोगे यहाँ से मार्केट यही यहाँ तक ऊपर गई थी, यहाँ से एक बार नीचे गिरी, यहाँ से देखो नीचे गिरी थी, अब यहाँ से फिर से ऊपर जा रही थी, ठीक है, यहाँ से फिर से ऊपर जा रही थी, तो यहाँ पर हमारा ये रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस के पास में था, रजिस्टेंस के पास में हमारा क्या मिला है हैमर के जैसा मिला है, बट ये हैमर नहीं कहलाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस
पर है तो इसको हम लोग नाम देते हैं हैंगिंग। और हैंगिंग मैन के बनने के बाद कितना तगड़ा मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि हैंगिंग ऊपर बन गया है, आपको बढ़िया लग रहा है, तो यार ट्रेड कहाँ पर रखें, कहाँ पर रखें, स्टॉप लॉस कहाँ पर रखें। हैंगिंग मैन जो होता है, आपको पता चल गया कि यार ये हमारा हैंगिंग मैन यहाँ पर बन गया है, ठीक है, ये हमारा हैंगिंग मैन यहाँ पर बन गया है। अब हैंगिंग मैन का जो लो यानी कि लो रहता है, लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करती है तो उस क्लोजिंग के बाद में हमारा एंट्री पॉइंट होता है। जैसे ये आपका हैंगिंग मैन यहाँ पर है, ये हैंगिंग मैन यहाँ पर है, अगला कैंडल इसकी कहाँ पर बना, क्लोजिंग यहीं पर था, ठीक है। अब इसके क्लोज करने के बाद में हमारा एंट्री कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर होगा हमारा, जहाँ तक इस पॉइंट पर होगा हमारा कब बोला था एंट्री, ठीक है। यहाँ पर हमारा एंट्री होगा, जो हमारा हैंगिंग मैन का एकदम लोएस्ट साइड हो यानी कि लो के पास में हमारा एंट्री होगा, ठीक है। अब टारगेट से पहले हमें स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस कितना रहेगा, ये जो हमारा सर हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन का एकदम अपर साइड होगा यानी कि हाई होता है। हाई कहाँ पर है, हाई आपका यहाँ पर है, हाई के पास में हमारे क्या रहेगा यहाँ पर स्टॉप, ठीक है, स्टॉप यहाँ पर स्टॉप, ठीक है। अब हमारा टिकट कितना बड़ा रहेगा, क्योंकि हमने एंट्री ले लिया है, स्टॉप लॉस लगा दिया हुआ है हाई के बाद, एंट्री कितना टारगेट कितना बड़ा रहेगा, इतना गैप बच रहा है, ठीक है। ये जो गैप है ये इतना बड़ा टारगेट ले सकते हैं आप अपने हिसाब से अब मान लीजिए कितना गैप बच रहा है, इस गैप के बाद बड़ा हमारा टारगेट हमने यहाँ पर एंट्री किया तो इसका एक गुना बड़ा यहाँ हो गया, दूसरा गुना बड़ा यहाँ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या करेंगे, नीचे वाला ट्रेड लिए है उस साइड का, ठीक है। डाउन साइड में हमने बताया ना, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए बट पैसा हम कमाएंगे। अगर ये स्टॉक्स बाई की ओर से तो हम यहाँ पर जाने के बाद में हैंगिंग मैन देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेड सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ तक आया, यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट कैंडल